मैनपुरी जिला कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र यादव की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदतर हो गए हैं, इसी की सिर्फ तो बांगनी देखिए। क्या कुछ बताया है कौशलेंद्र यादव ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश महासचिव का शॉल उड़ा करके माल्यार्पण करके जिला अध्यक्ष विनीता शाक्य और अजय दुबे तथा सभी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष अजय दुबे, चंद्र प्रकाश दुबे, नीरज दीक्षित, भीमसेन कठेरिया और जागेश्वर सिंह शाक्य प्रदेश में हम लोगों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने सभी प्रभारी सचिव और सभी प्रभारी महासचिव सबको ये निर्देश दिया गया है कि आज हम लोग हर जिले मुख्यालय पर आप लोगों से रूबरू हों। और रूबरू होने का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सबसे ज्यादा इसी आह्वान की धज्जियां उड़ रही हैं। और इसकी धज्जियां उड़ाने वाला भी कोई और नहीं, सत्ता दल के ही सारे कार्यकर्ता हैं। कहीं रेप का आरोपी विधायक है तो कहीं रेप का आरोपी कोई स्वामी है, और कहीं अभी आपने देखा कि बीएचयू में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। और वो तीनों कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिनका फोटो योगी जी के साथ देखे जा रहे हैं, मोदी जी के साथ देखे जा रहे हैं। और ये बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय ने पहले ही दिन बयान दिया था कि आजकल जितनी हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है शायद कभी नहीं हुआ, और जितना पूरे देश में हो रहा है उसका 15% अकेले उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीजों के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने जब बनारस का मुद्दा उठाया तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक सामाजिक बात उठाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जब कहता है और उनकी आज बात वही सच हो रही है, वही मुलजिम निकले, वही गिरफ्तार हुए, बल्कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया है इस सरकार ने। एक रिश्तेदार की तरह से बुला के उनका सिलेंडर करा के उनका ना कोई पूछताछ की गई, ना मतलब किसी तरह का कोई उनसे वो नहीं लिया गया, उनको भेज दिया गया। और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय के खिलाफ इस बयान देने को लेकर मुकदमा लिख दिया। और जब आज उनकी बात सही हो रही है तो इस सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। तो हम लोग पूरे प्रदेश में इन दो मुद्दों को लेकर, एक तो बनारस की बेटी के साथ जो घृणित कार्य हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होकर उस बेटी को न्याय मिले, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उस मुकदमे को वापस लिया जाए। दूसरी घटना गोरखपुर में हुई है। हमारे गोरखपुर के हमारी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं रखते थे विनोद उपाध्याय जी, जो बसपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कभी मोदी जी से आमना सामना हुआ बसपा गवर्नमेंट में। आज उस बदले के उद्देश्य से
नए लड़के उपाध्याय का पुलिस से इनकाउंटर करा दिया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार एक विशेष जाति के लोगों को इनकाउंटर करा करा के खत्म कर रहे हैं, और बाकी सबके साथ जो अन्याय हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। आज हम लोग बहुत लाचार हैं। लाचार इसलिए हैं कि जो बात हम लोग मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, आज जो बड़े चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, वो हम लोगों की बात नहीं लिख रहे हैं, वो पूरी तरह से बिके हुए हैं। आज अगर सोशल मीडिया के लोग और कुछ निष्पक्ष पत्रकार जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उनको भी तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सब सच्चाई जानने के बाद भी बेचारे नहीं लिख पा रहे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन अत्याचारों के खिलाफ हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मीडिया के साथियों से, आप लोग भी इसी समाज से आते हैं। समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें आप मेरा साथ दें। जिस तरह से आप जो बता रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो बड़ा बता रहे हैं, तो क्या उन्हीं के लोगों के लिए ये माफिक है? क्या अन्य के लिए जो ना जो दंडात्मक ये है मामला? आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, अगर ये घटना किसी और पार्टी के कार्यकर्ता से हुई होती या किसी अन्य समुदाय के लोगों ने की होती, तो इतने दिनों में उसके परिवार को तबाह कर दिया गया होता, उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया होता, और हो सकता है इतने दिनों में इनाम की राशि बढ़ा बढ़ा के उस राशि पे ले जाते जहां पुलिस उसे एनकाउंटर दिखा देती। आप सब लोग देख रहे हैं, आज बेरोजगारी इस कदर है कि अगर नौजवान भी आवाज उठाना चाहता है तो उसको कुचल दिया जाता है। अभी अभी कल के अखबार में छपा है, आपने देखा होगा। अब मोदी सरकार, जो लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जी आवाज उठाई, तो उन्हें प्रतीकात्मक धमकी दी गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि अब ईवीएम के खिलाफ निर्वाचन आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कल के दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पे छपा। जी, उसका तो पर्दाफाश किया था वकीलों ने कि हाँ किस तरह से क्या होता है। वो उन्होंने डेमो करके दिखाया बाकायदा, और उसके बाद उन पर दंडात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो बात उठा रहे हैं, उनकी इस गीदड़ धमकी से दबेंगे नहीं, और हम लोग उनका इसका साथ देंगे। लगातार संविधान की बात की जा रही है, क्या लगता है संविधान खत्म होने की बात की? 3 कानूनों को बदलाव किया गया है और विपक्ष के जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको भी बाहर किया। कैसे देखते हैं? देखिए साहब, आप लोगों ने भी पिछले दिनों में देखा है, संसद चली, संसद में विपक्ष वैसे ही अल्पमत में है, और उसके बाद जितने लोग अल्पमत में हैं वो जनता की आवाज दबने नहीं दे रहे, और जब उनके मुंह को बंद नहीं कर पाते हैं तो माननीय स्पीकर महोदय उनको सदन से बाहर कर देते हैं। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ आजादी से अब तक। तो क्या ये सोची समझी साजिश है? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत काम हो रहा है। ये देश के संविधान को खत्म करके, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये उसका उदाहरण है। राम मंदिर के आयोजन जो हो रहा है 22 तारीख, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे देश में दिवाली मनाने की बात कही जा रही है। देखिए, हम इसके कतई विरोधी नहीं है। हिंदू समाज, सनातन धर्म जिस तरह से खुशी मनाना चाहता है उस तरह से खुशी मनाए, हम उनके साथ हैं। मेरा, आप सब लोग जानते हैं कि आज जो मंदिर करते हैं, हमारे माननीय राजीव गांधी ने जो काम किए थे मंदिर हित में, क्या कभी मीडिया में कहा था? नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। देश में कितनी स्ट्राइकें हुई, कभी देश की बात बाहर नहीं आने दी।
हमने अपनी विदेश नीति को और संविधान को और अपने सनातन धर्म को कभी भी छेड़ने का काम नहीं किया। हिंदुस्तान में हम सब लोग हैं, आजाद भारत है, हम सबको अपनी अपनी आजादी से जीने का अधिकार है। प्रभारी जी, लगातार एनकाउंटर की बात आ रही है, क्या आप मानते हैं कि प्रदेश सरकार एनकाउंटर व्यक्तिगत रूप से करा रही है या व्यक्तिगत दुश्मनी को एनकाउंटर के माध्यम से खत्म करना चाहती है? क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा सीधा कहना, मैं कह चुका हूं, अभी भी आपसे हमने कहा, ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जा रही है। एक समाज के कितने ऐसे लोग हैं जिन पे 100 के ऊपर मुकदमे हैं और 50-50 हजार रुपए की इनामी है, वो सरकारी आयोजनों में भाग लेते हैं, आप लोग देखते हो, कैमरे में फोटो आते हैं, उन पे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आती हैं तो क्या किस तरीके का रहेगा? देखिए साहब, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इस पे मुझे बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन जो आपने पूछा है उसमें मैं इतना तो कह सकता हूं कि जो इंडिया गठबंधन बना है, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने जो दरवाजे खोले हैं वो सबके लिए खुले हैं। हम सब लोग एक साथ रहकर अन्याय का मुकाबला करना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, किसानों को उनकी फसल की उपज का मूल्य दिलाना चाहते हैं। इसलिए जो भी इस साथ में आता है, ये हमारा हवन है, इस यज्ञ में सबको आहुति डालने का अधिकार है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन क्या प्रभाव डाल सकता है? देखिए साहब, अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंगें चल रही, जो लोग प्रभारी हैं, इस पर आपको मजबूत और सही जानकारी वही ले देंगे, या हम लोगों को जब उसका कुछ मिल जाएगा कि आपको बताना है, तब हम लोग बता पाएंगे।